नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज हम लोग जानेंगे झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड के आखिर क्या है इतिहास और इसको अलग अलग कालखंडों में क्या क्या नाम रह चुका है। तो पहले हम लोग झारखंड शब्द आखिर कहाँ से आया इसके बारे में जान लेते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। विभिन्न कालखंडों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो कुछ इस प्रकार से है। का ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया है। वहीं ऋग्वेद में किकट प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में वार्त्य प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। वहीं समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। यहीं भगवत पुराण की बात करें तो किकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक या पशुभूमि या कर्कखंड या अर्कखंड कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंग देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही में तारीख ए बंगला सिया उल मुतखरीन में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। वहीं कबीर के दोहे में जायसी द्वारा पद्मावत में अकबरनामा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में आईने अकबरी में इन सभी में झारखंड को झारखंड कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या कंकरा कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। वहीं टालमी द्वारा मुंडल कहा गया है। फहान द्वारा कुकुट लाड कहा गया है एवं हेनसांग द्वारा की लो ना सु का ला ना या कर्ण स्वर्ण कहा गया है। मुगल काल में खुखरा या खोखरा कहा गया है। तुजुक ए जहांगीर में खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहा गया है। यहाँ कुछ नोट दिए हुए हैं जो कुछ इस झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र। वही प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौंड शासक शशांक ने झारखंड में सर्वाधिक समय तक अपना शासन किया था। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय जनजातियों का शासन रहा था। इतिहास में एक बहुत महान व्यक्ति हेनसांग हुए जो एक इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई ला तथा इनके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दाइमिने एक कोह शब्द का प्रयोग किए हैं। वहीं कैप्टन टैगर के सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि 1824 ईस्वी में दाइमिने एक कोह एक संस्था की स्थापना की गई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड तथा बाद में कांकजोल नाम से भी संबोधित किया गया है। वहीं 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किसनगंज या किशनपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में इस क्षेत्र को रांची से संबोधित किए जाने लगा। झारखंड के आदिवासियों का प्रवेश हम देख लेते हैं कि आखिर झारखंड में कौन से आदिवासी कब प्रवेश की और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जान लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। असुर, हम लोग कर्म संख्या जनजाति और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। कर्म संख्या 1 में है असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो कि रांची, लोहरदगा, गुमला आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। वहीं दूसरे नंबर पे वृजिया
विरहोर तथा खड़िया आती है। ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए होंगे। तीसरा प है कोरवा। ये जनजाति की पता नहीं है आखिर ये कहाँ से आए हैं। चौथा में बात करें तो मुंडा, उरांव और हो है, जो कि मुंडाओं के नागवंश की स्थापना में योगदान रहा था। उरांव झारखंड के राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे हुए थे। पांचवा में हम लोग चेरो, खरवार, संथाल, जो कि 1000 ईस्वी तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। वहीं पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथाल का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशुनों का देव भी कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक की पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा गया है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है।